नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कनेक्ट क्लासेस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सौरमंडल, सोलर सिस्टम। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सौर प्रणाली की खोज निकोलस कोपरनिकस के द्वारा की गई है। वो कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। अब बात करते हैं सौरमंडल से जुड़ी अन्य खोजों के बारे में। शुक्र के चरण और बृहस्पति के उपग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो गैलीली ने। किसने की थी शुक्र के चरण और बृहस्पति के उपग्रह की खोज? गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली ने। पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है, पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है, इसकी खोज किसने की थी? टोलेमी ने। किसने? टोलेमी ने। नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का जो नियम है किसने दिया था? केपलर ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों को चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। कौन? बुध और शुक्र। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इंपॉर्टेंट ग्रहों की विशेषताओं के बारे में तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन है? गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को। हरा ग्रह किसे बोलते हैं? यूरेनस को। यूरेनस को बोलते हैं हरा ग्रह, जिसका दूसरा नाम है मेथन। सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला तारा कौन सा है सौरमंडल के बाहर? सीरियस, जिसे डॉग स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोमिक्सो सेंटोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ठंडा उपग्रह कौन सा है? यूरेनस। सबसे ठंडा कौन सा है? यूरेनस। शाम का सितारा किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। शाम का सितारा किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। उपग्रहों की अधिकतम संख्या वाला ग्रह कौन सा है? शनि। कौन सा है? शनि। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। सबसे सघन ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सबसे सघन ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सुबह का तारा कौन से ग्रह को बोलते हैं? सुबह का तारा कौन से ग्रह को बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है शुक्र ग्रह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल ग्रह को। किसे? मंगल ग्रह को। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी का जुड़ा किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना है? सूर्य की सतह पर लगभग कितना तापमान है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो सूर्य कोर हाइड्रोजन गैस से बनी होती है। हाइड्रोजन गैस परमाणु लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तब होती है जब हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ संकुचित और फ्यूज किया जाता है, जिससे हीलियम बनता है। किससे क्या बनता है? हीलियम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपसौर। सूर्य की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को उपसौर, अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? 8.16 मिनट लेता है। कितने मिनट लेता है? 8.16 मिनट। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 1/4 है। सूर्य का घनत्व कितना है? 1/4 है पृथ्वी के घनत्व का। इसके संगठन में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन होती है, जबकि 26.5% हीलियम पाया जाता है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है? दिन और रात समान अवधि के होते हैं, वो इक्विनॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स। दिन और रात समान अवधि के होते हैं तब। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। विषुव इक्विनॉक्स मार्च में होता है और सितंबर में होता है। कब होता है? लगभग 21 मार्च को होता है। और सितंबर में अगर होता है तो कब होता है? लगभग 23 सितंबर को होता है। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर में होता है लगभग। इक्विनॉक्स वे दिन है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और जो दिन और रात को लगभग समान लंबाई में बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। कितना? 76 ईयर्स। कितना? 76 ईयर्स। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमे हुए गैसों, चट्टान और धूल के निकाय को धूमकेतु कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमे हुए गैसों, चट्टान और धूल के निकाय को धूमकेतु कहा जाता है। हेली के धूमकेतु को अंतिम बार 8 मार्च 1986 को पृथ्वी से देखा गया था। पृथ्वी की अगली उपस्थिति किस वर्ष में होगी? 2061 के अंदर। लास्ट कब देखा गया था? 1986 के अंदर 8 मार्च को। अब आने वाला कब है? 2061 के अंदर। टोटल 76 वर्ष का इसके अंदर अंतराल होता है। 76 ईयर का गैप आता है, तो 76 ईयर 1986 से लेके 2061 के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, धूमकेतु की पूंछ हमेशा कहाँ इंगित करती है? धूमकेतु की पूंछ हमेशा कहाँ इंगित करती है? सूर्य से दूर। कहाँ करती है? सूर्य से दूर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह? शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? कौन से ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? बुध ग्रह की। कौन से? बुध ग्रह की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध ग्रह का। कौन से ग्रह का? बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। कितने? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन गैस के कारण। कौन सी? मीथेन गैस के कारण, CH4 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। चंद्रमा को किसे बोला जाता है? पृथ्वी पुत्र। चंद्रमा को। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? कौन से चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? अमावस्या में। कब हो जाता है? अमावस्या के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा अमावस्या के अंदर अदृश्य हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 7.347 इंटू 10⁻12 किलोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 1.28 सेकंड लगते हैं, जिसे अपन राउंड फिगर 1.3 सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम एस्ट्रोनॉइड बोलते हैं किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? एस्ट्रोनॉइड कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। कौन से ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो तारों, ग्रह और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉइड बोला जाता है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें एस्ट्रोनॉइड बोलते हैं। 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? एस्ट्रोनॉइड कौन से हैं? शेरेस, वेस्टा, पल्स और हाइजिया। ये 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोनॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजिगी युति वियुति क्या है? सिजिगी युति वियुति क्या है? किसे बोलते हैं? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजिगी या फिर युति वियुति बोलते हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजिगी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह बोलते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो किसका उपयोग करके एक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से बहुत सटीक रूप से ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव से। किसके प्रभाव से? डॉपलर प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। किसने किया था? ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित केपलर ने किया था। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की,
केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या कहता है केपलर का? हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य अपने 2 केंद्रों में से किसी एक पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। केपलर का पहला नियम क्या कहता है? हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य अपने 2 केंद्रों में से किसी एक पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। केपलर के पहले नियम को क्या बोलते हैं? कक्षाओं का नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का दूसरा नियम। केपलर का दूसरा नियम क्या बोलता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समानांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का दूसरा नियम क्या बोलता है? किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तीसरा नियम, सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह की परिक्रमा की अवधि का वर्ग ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। इसे आवर्त का नियम भी कहा जाता है। केपलर के तीसरे नियम को क्या बोलते हैं? आवर्त का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, टोटल 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों की अगर अपन बात करें तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। जिसके अंदर बाहरी ग्रहों की अगर अपन बात करें तो बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण बाहरी ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाहरी ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं उज्ज्वल ग्रह की। उज्ज्वल ग्रह कौन कौन से है? शुक्र ग्रह उज्ज्वल ग्रह कहलाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। विशालतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। छल्ले वाला ग्रह किसे कहते हैं? शनि ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा क्रम सही है? कौन से क्रम के अकॉर्डिंग सही ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे नजदीक के अंदर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी और मंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा है और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा है? कंफ्यूज नहीं होना है। तो पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग कौन सा क्रम सही है? इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति ये पृथ्वी से और बढ़ती हुई दूरी के अकॉर्डिंग है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है, 88। कितने तारामंडल है? 88 तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत कौन से ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पे। कौन से ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो सूर्य के निकटतम 4 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। सूर्य के निकटतम ग्रह को क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह। जोवियन ग्रह या फिर बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, क्योंकि वे सभी पृथ्वी की तुलना में विशाल है और उनके पास गैसीय प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? नेपच्यून के पास में गैसीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य ग्रह को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व से निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य का सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रह में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता कौन से ग्रह को कहा जाता है? कौन से ग्रह को? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं किसके कारण होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, उसी के कारण ऋतुएं होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। कौन सा है? डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाती है? अभिनव तारा। कौन सा? अभिनव तारा विस्फोटी तारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है?
खगोलीय एकक किसके बीच की औसत दूरी को कहा जाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट में कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे निकट का ग्रह है पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दूरी पे? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की नज़र में सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। कैसे है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर अपन बात करें तो सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों की सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद में शनि ग्रह है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है अरुण ग्रह, और फोर्थ नंबर पे है वरुण ग्रह, फिफ्थ नंबर पे है पृथ्वी, और सिक्स्थ पे है शुक्र ग्रह, और सेवंथ पे है मंगल ग्रह, और एट्थ नंबर पे है बुध ग्रह। तो ये अवरोही क्रम के अंदर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।